हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और इस न्यूज़ को पढ़ाने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है, क्योंकि एक एक वर्ड का मीनिंग मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख भी दिया है। और जो वर्ड्स बचे हैं उनको ओरली मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, ताकि आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग हो सके और आपकी जो नॉलेज है वो भी अपडेटेड रहे। तो चलिए पढ़ते हैं। ऑपोजिशन, देखिए जब ऑपोजिशन शॉर्ट में लिखना होता है तो उसको इस तरह से लिख देते हैं, ऑपोजिशन बिहाइंड किलिंग ऑफ अतीक अहमद, ही वॉज गोइंग टू रिवील मैनी सीक्रेट्स, यूपी मिनिस्टर। देखिए जब मिनिस्टर को MIN शॉर्ट में लिख दिया है तो मिनिस्टर शॉर्ट में लिखना होता है तो इस तरह से लिख देते हैं। तो ऑपोजिशन बिहाइंड किलिंग, ऑपोजिशन का मतलब होता है विपक्ष, बिहाइंड पीछे, किलिंग जान से मारने के, ऑफ अतीक अहमद, अतीक अहमद के। तो अतीक अहमद को जान से मारने के पीछे विपक्ष है। ही वॉज गोइंग टू रिवील मैनी सीक्रेट्स, ही वॉज गोइंग वह जा रहा था, टू रिवील प्रकट करने, मैनी सीक्रेट्स, मैनी बहुत सारे, सीक्रेट्स राज। तो वो बहुत सारे राज प्रकट करने वाला था, बहुत सारे राज बताने वाला था, यूपी मिनिस्टर, ऐसा यूपी के एक मंत्री ने कहा। तो टोटल का सेंस क्या हुआ कि यूपी के मंत्री ने कहा कि अतीक अहमद को मरवाने के पीछे विपक्ष का हाथ है, क्योंकि वो बहुत सारे राज प्रकट करने वाला था। अब न्यूज़ को डिटेल में पढ़िए। न्यूज़पेपर को इतना इजी लैंग्वेज में और इतना एक एक वर्ड का हिंदी बता के आप किसी भी चैनल पे नहीं पढ़ोगे। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके में यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। In a startling claim, the Uttar Pradesh minister and Bharatiya Janata Party leader Dharampal Singh on Saturday alleged that the opposition is behind the killing of gangster turned politician Atiq Ahmed. यहाँ तक ही देखिए। इन्हें स्टार्टलिंग, अब स्टार्टलिंग को अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका अर्थ होता है चौंकाने वाला, क्लेम का मतलब होता है दावा। तो उत्तर प्रदेश के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता धर्मपाल सिंह ने सैटरडे को ये एलेज किया, ये आरोप लगाया, एक चौंकाने वाला दावा करते हुए, दैट ऑपोजिशन इज बिहाइंड, के जो विपक्ष है वो पीछे है, द किलिंग ऑफ गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन, गैंगस्टर से पॉलिटिशियन बने अतीक अहमद के किलिंग के पीछे। यानी कि अतीक अहमद जो कि गैंगस्टर था और गैंगस्टर होते हुए ही पॉलिटिशियन बना, तो उसकी किलिंग के पीछे, उसकी हत्या के पीछे विपक्ष का हाथ है, ओपोजिशन का हाथ है। ऐसा जो है एक चौंकाने वाला दावा जो है उत्तर प्रदेश के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता धर्मपाल सिंह ने किया। एज ही वॉज गोइंग टू रिवील मैनी सीक्रेट्स, एज क्योंकि या चूंकि, चूंकि वो जो है बहुत सारे राज प्रकट करने वाला था। इन सब का मीनिंग मैंने ऊपर लिख दिया है। सीक्रेट्स का मतलब राज, रिवील मीन्स प्रकट करना, ठीक है। आगे देखिए। द ट्रूथ इज दैट द ऑपोजिशन इज बिहाइंड द किलिंग ऑफ अतीक अहमद, द ट्रूथ इज दैट सत्य ये है, सच ये है, द ऑपोजिशन के जो विपक्ष है, इज बिहाइंड द किलिंग ऑफ अतीक अहमद, वो के विपक्ष ही अतीक अहमद की किलिंग के पीछे है। यानी कि विपक्ष ने ही अतीक अहमद की हत्या करवाई है। आफ्टर हिज अरेस्ट, उसकी गिरफ्तारी के बाद, ही वॉज गोइंग टू रिवील मैनी सीक्रेट्स, वो बहुत सारे राज का खुलासा करने वाला था। यस, दैट इज़ वाई का अर्थ होता है इसलिए, ठीक है। इसलिए द ओपोजिशन गोट हिम किल्ड, इसलिए ओपोजिशन ने उसको मरवा दिया, इसलिए विपक्ष ने जो है उसको मरवा दिया। धर्मपाल सिंह ने कहा। द माफिया टर्न्ड पॉलिटिशियन एंड हिज ब्रदर अशरफ अहमद, माफिया से राजनीतिज्ञ बना, उसका भाई जिसका नाम अशरफ अहमद था, वर किल्ड
लास्ट वीक वाइल बीइंग टेकन फॉर ए मेडिकल एग्जामिनेशन। तो अतीक और उसका भाई जो कि माफिया से पॉलिटिशियन बना जिसका नाम अशरफ था, इन दोनों को किल कर दिया गया, इन दोनों की हत्या कर दी गई लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, वाइल बीइंग टेकन फॉर ए मेडिकल एग्जामिनेशन, जब उन्हें एक मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, एक मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया जा रहा था इन प्रयागराज में। अतीक अहमद वॉज एक्यूज्ड इन, अतीक अहमद वॉज था, एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी। तो अतीक अहमद आरोपी था इन द मर्डर ऑफ बीएसपी एमएलए राजू पाल इन 2005, यानी कि 2005 में राजू पाल जो कि बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के एमएलए थे, उनकी हत्या का आरोपी जो है अतीक अहमद था। एज वेल एज का मतलब होता है और, यानी कि एंड इन द किलिंग ऑफ उमेश पाल, और वो उमेश पाल की हत्या करने का भी आरोपी था। ए की विटनेस इन बीएसपी लीडर मर्डर इन फरवरी दिस ईयर, और फरवरी में इस साल उसकी हत्या कर दी गई। और ये जो उमेश पाल था, तो वो जो है, ये जो बीएसपी लीडर का मर्डर हुआ था, यानी कि राजू पाल का मर्डर हुआ था, उसमें की विटनेस था। की विटनेस का मतलब क्या होता है, यानी कि मुख्य गवाह। ठीक है, विटनेस का मतलब गवाह, और की विटनेस का अर्थ हो गया मुख्य गवाह। तो अतीक अहमद पर जो है बीएसपी एमएलए राजू पाल और उमेश पाल जो कि राजू पाल के मर्डर में मुख्य गवाह था, उनकी हत्या करने का आरोप था। अर्लियर इन द डे, अर्लियर पहले ही, इन द डे द पुलिस टीम रीच्ड द होटल, पुलिस टीम होटल पहुंची फॉर इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच, तो जांच करने के लिए पहले पुलिस जो है होटल पहुंची। वेयर अतीक अहमद किलर्स हैड सर्व्ड स्टेड बिफोर द मर्डर, जहां पे अतीक अहमद के किलर हत्यारे हैड स्टे मीन्स रुकना, ठहरना, यानी कि जिस होटल में अतीक अहमद के हत्यारे ठहरे थे बिफोर द मर्डर से पहले, तो वहाँ पे पुलिस पहुँची। अर्लियर ऑन थर्सडे को पहले, द जुडिशियल कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, यानी कि जो जुडिशियल कमेटी उत्तर प्रदेश सरकार ने गठित की है, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब गठित करना, तो जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जुडिशियल कमेटी गठित की है, तो थर्सडे को पहले वो कमेटी जो है उसने क्या किया, विजिटेड प्रयागराज, वो प्रयागराज गई। वाइल जबकि द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, यानी कि एसआईटी, जबकि एसआईटी रिक्रिएट मतलब फिर से बनाना, रिक्रिएट द क्राइम सीन, क्राइम का मतलब अपराध होता है, तो जो आपराधिक वो दृश्य था उसको फिर से एसआईटी ने रिक्रिएट किया। रिक्रिएट का मतलब आप समझते होंगे कि जैसे कोई घटना हो जाती है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो पुलिस है उसको रिक्रिएट करती है, यानी कि पहले के जैसा ही उस पर एक्टिंग की जाती है, जिससे कि जांच में मदद मिलती है। वेयर गैंगस्टर अतीक अहमद एंड हिज ब्रदर अशरफ वर शॉट डेड ऑन अप्रैल 15, जहाँ पे अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को 15 अप्रैल को मार दिया गया था। वहाँ पे एसआईटी ने जो है सीन को रिक्रिएट किया। वाइल बीइंग टेकन टू हॉस्पिटल फॉर द मेडिकल चेकअप, वाइल जब बीइंग टेकन वो ले जाए जा रहे थे टू ए हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में, फॉर ए मेडिकल चेकअप के लिए। ठीक है, तो जब वो मेडिकल चेकअप के लिए ले जाए जा रहे थे तब उनकी हत्या कर दी थी। तो उसी सीन को जो है एसआईटी ने वहाँ पे रिक्रिएट किया। तो अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो मुझे ज़रूर बताना आप कमेंट करके कि आपको कैसा फील हुआ।